नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज बिहार। बिहार के मुख्य सचिव से मिला बीपीएससी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल। छात्र बोले, मुख्य सचिव ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है और विचार करने का आश्वासन भी दिया है। छात्रों की बातचीत के बाद बोले, पीके सरकार के पास 48 घंटे का समय है। छात्रों की समस्या का समाधान निकल जाना चाहिए। यदि निर्णय छात्रों के पक्ष में नहीं हुआ तो आगे आंदोलन भी जारी रखेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। प्रशांत किशोर के आह्वान पर रविवार को गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप छात्र संसद लगाया था, जिसके तहत 5 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई गई। वहीं आज 30 दिसंबर को बीपीएससी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल बिहार सरकार के मुख्य सचिव से मिलने गया था। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर दोबारा परीक्षा की मांग रखी और मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही। वहां से लौटे छात्रों ने बताया कि मुख्य सचिव ने हमारी 5 मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, न ही हमारी हामी भरी। उन्होंने आश्वासन दिया, जो भी फैसला लिया जाएगा वो आपके हित में होगा। पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा भी छात्रों के साथ मुख्य सचिव से मिले। उन्होंने कहा, सचिव ने आश्वासन दिया है कि जो भी घटनाएं घटी इन सभी पर जांच किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम सरकार को 2 दिन का समय दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी पट्टा से बाहर है और वह रात तक वापस आ जाएंगे और अधिकारियों को भी छात्रों के साथ आज की बातचीत के बाद कुछ समय चाहिए। इसलिए हम सब 2 दिन का समय देंगे, जिसमें सरकार कुछ रास्ता निकाले बच्चों के भविष्य के लिए। इसके बाद 2 जनवरी से धरना पर बैठ जाएंगे। संवाददाता शंभू कुमार महतो। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूले, और कर लिए हैं तो धन्यवाद। हम लोग की उसमें भूमिका क्या होगी, तो मैं चाहूंगा कि छात्रों की ओर से आप बात कर लूं। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा नपतुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है। पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ये है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इंजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इंजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इंजस्टिस होगा। इस बात के ऊपर वो चुप हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास शायद। और बाकी अब के साथ मुझे जाने का अवसर मिला। मैं यही कहूंगा कि आज मुख्य सचिव महोदय ने जितनी शालीनता के साथ संवेदनशील होकर सभी विद्यार्थियों की मांग सुनी, अच्छे माहौल में, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं, हर बात को सुना, हर को नोट किया और उन्होंने ये कहा कि आपकी इन बातों से हम चर्चा भी करेंगे, जांच भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। ये जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। क्योंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है
कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के